हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मनी मास्टर में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल पर अलग अलग तरह के ETF का रिव्यू करते हैं और अभी तक हम 4-5 ETF का रिव्यू कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं कोटक IT ETF का रिव्यू और उसमें हम आपको सब कुछ बताएंगे उसके बारे में। हम उसका पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे, हम उसका एक्सपेंस रेशियो और उसके जो दूसरे उसके अंदर कौन से शेयर्स आते हैं उनके बारे में हम जानेंगे और भविष्य में ये शेयर आपके ये वाला ETF आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले इसके हम शेयर प्राइस और फंडामेंटल को एक बार देख लेते हैं। तो अब हम कोटक आईटी का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। जो इस वक्त आप चार्ट पैटर्न देख रहे हो कोटक आईटी का, ये पिछले 5 साल का चार्ट पैटर्न है कि किस हिसाब से इसमें उतार चढ़ाव आए हैं, ये आपको समझ लेना है। ये देखिए, ये कोटक आईटी का जो यहाँ पर स्टार्टिंग दिखाई जा रही है, यहाँ पर ये 2021 से इसमें शुरुआत हुई थी इसकी और 2021 के बाद इसमें कितनी गजब की तेज़ी आई, ये देखिए। अब आप ये देख पा रहे हो पूरी तेज़ी है यहाँ तक। ये अब इस तेज़ी का मुख्य कारण क्या है आपको अच्छे से पता होगा। लॉकडाउन के बाद आईटी कंपनियां कितनी तेज़ी से भागी थी, ये उसी की वजह से ये शुरुआत में तेज़ी आई। ये नीचे जनवरी 2022 में आपको नीचे दिख रहा होगा। फिर जैसे ही 2022 खत्म हुआ, 2020 से लेकर 2020 के बाद से और 22 तक तेज़ी रही थी आईटी कंपनियों में। उसके बाद इनमें फिर से गिरावट शुरू हो गई थी। तो उस गिरावट की वजह से ये बीच में आपको ये जो गिरावट देखने को मिल रही है, ये वही गिरावट है। 29 रुपये, 28 रुपये, यहाँ आपको ये शेयर प्राइस दिखा होगा इसका। अब ये गिरावट के बाद अब यहाँ से इसने एक बार फिर से रिकवर करना शुरू करा 2023 से, अप्रैल 2023 से। आपको पता है पिछले साल 2023 यानी अप्रैल से सारी कंपनियों में बहुत गजब की तेज़ी आई थी। आपको अच्छे से पता होगा 2 दिसंबर तक, दिसंबर जनवरी तक काफ़ी तेज़ी रही थी। पूरे कम से कम काफ़ी टाइम था, 7-8 महीने तक ये तेज़ी बनी रही थी लगातार। इसमें जिसने भी इन्वेस्ट किया होगा, जिस भी शेयर में इन्वेस्ट किया होगा, सब में वो तकरीबन प्रॉफिट में ही रहा होगा। तो ये IT सेक्टर भी इस टाइम पर बहुत तेज़ी से भागा था और ये तेज़ी यहाँ तक चली 15 फरवरी 2024 तक। अब आपको पता है फरवरी के बाद से फिर से गिरावट शुरू हो गई थी आईटी कंपनियों में और ये उसी का नतीजा है। तो फरवरी के बाद यहाँ गिरावट रही और अब यहाँ एक बार फिर से इसमें तेज़ी का थोड़ी सी हल्की सी रिकवरी आई है, पर अभी कहा नहीं जा सकता है कि कितना टाइम लगेगा। लेकिन आईटी कंपनियाँ तो 100% तेज़ी तो आएगी सही, क्योंकि आईटी कंपनी कभी बंद नहीं हो सकती। तो ये एक चार्ट पैटर्न है। चार्ट पैटर्न में आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर में गिरावट भी होती थी, काफ़ी तेज़ी से रिकवर भी हो जाते हैं और इतनी छोटी मोटी गिरावट तो सभी में होती है। और देखिए, इसने गिरावट के बाद एक बार फिर से अपने आपको रिकवर कर लिया और वहीं हाई पे एक बार फिर से जा पूछा और वहाँ से फिर से थोड़ी सी गिरावट आई है। तो ये था इसका चार्ट पैटर्न। अब मैं आपको इसका 1 साल का दिखा देता हूँ, एक बार रुकिए। ये देखिए, ये इसका 1 साल का चार्ट पैटर्न है और इसका रिटर्न भी मैं आपको बताता हूँ। जिसने भी 1 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किया होगा उनको 24% के रिटर्न मिले हैं। 24%। अब ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है 24%। यहाँ तक अगर आप FD भी करते हो ना 1 साल की, तो सिर्फ आपको 7% मिलता है, 7%। और यहाँ तो आपको 24% मिला है। तो अंदाज़ा लगा लीजिए FD के मुकाबले में कितना अच्छा है। तकरीबन उससे 3 गुना ज़्यादा ही है और भी 3 गुना से कुछ ऊपर ही है। तो 3 गुना इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा मतलब प्रॉफिट आपको मिला है और इसी वजह से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना काफ़ी फायदेमंद होता है। तो ये 1 साल का इसका रिटर्न है। और मैं इसका एक बार आपको एक चीज़ और चौंकाने वाली बात बता देता हूँ। इसका जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी IT, जो IT कंपनी का निफ्टी का इंडेक्स है, उसी के हिसाब से ये चलता है। लेकिन फिर भी इसमें 4% के रिटर्न ज़्यादा दिए हैं। उस जो इंडेक्स है उसने 20% के ही रिटर्न दिए हैं और उसने दिए 24% के। तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। और जो इसका 1 साल का है, इसका जो सबसे ज़्यादा हाई है वो मैं आपको हाई दिखा देता हूँ एक बार। वो है 41 रुपये का और इसका जो सबसे लो है वो है 29 रुपये का 1 साल में। और अभी ये इसके बीच में चल रहा है, तकरीबन 37 रुपये के आसपास चल रहा है। यहाँ पे ये शेयर प्राइस का। तो देखते हैं आप आने वाले टाइम पे इससे चांस तो है कि ये ऊपर की तरफ भी जाएगा और ये 41 तक बहुत जल्दी टच कर जाएगा ये वाला ETF। अब इसी के साथ मैं आपको इसका एक्सपेंस रेशियो भी बता देता हूँ। देखिए, इसका एक्सपेंस रेशियो 0.18%, जो कि काफ़ी कम है, सही है। म्यूचुअल फंड कंपनी में आप जाते हो तो वहाँ पे आपको एक्सपेंस रेशियो 0.40, 50, 60, 70 तक भी देखने को मिल जाता है और यहाँ 0.18 काफ़ी कम है और मेरे हिसाब से सही है 0.18% के हिसाब से। और अब मैं आपको इसका पोर्टफोलियो एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, इसका पोर्टफोलियो देख में आपको पता चल जाएगा। इसने लार्ज कैप कंपनियों में 86% का इन्वेस्टमेंट कर रखा, 86.21%, मिड कैप कंपनी में 13% और अदर्स मतलब स्मॉल कैप में 0.75%। और साथ ही मैं इसका आपको एक्सपोजर भी एक बार दिखा देता हूँ। ये आप कोटक IT का एक्सपोजर देख सकते हो। इन्होंने IT कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है 89.97%, तकरीबन ये 90% ही हो गया। और अदर्स में कर रखा है 4% और प्रोफेशनल सर्विस में कर रखा है 3.25%, फाइनेंशियल सर्विस में कर रखा है 2.21% और लॉजिस्टिक में कर रखा है 0.35%। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है होल्डिंग। कोटक IT ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा इन्फोसिस कंपनी में 26.92%। आप इस साइड में परसेंटेज देख लेना। फिर कर रखा है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि TCS में 25%, फिर टेक महिंद्रा, HCL टेक्नोलॉजी, विप्रो, LTI माइंट्री, प्रेसिसेंस सिस्टम, कोफोर्ज, मेफिसिस, L&T टेक्नोलॉजी और नेट करंट एलोकेशन लाइबिलिटीज़ 0.75%। अब हम एक बार इसका परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं कोटक IT का। तो देखिए, इसका AUM है 184 करोड़ का, यानी कि पूरा 184 करोड़ का AUM है और 1 साल के अंदर इसने रिटर्न दिया है 24%, 24.08%। आप देख रहे हो, मैंने बता ही दिया था। और
पिछले 3 साल में इसने रिटर्न दिया है 9.13%, यानी कि 3 साल पहले जितने भी इन्वेस्ट किया था उनको अभी तक इसमें 9.13% के रिटर्न ही मिले हैं। और 5 साल का डेटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि इससे पहले ये ETF था ही नहीं। पर देखिए पिछले साल इसमें गजब की तेज़ी आई थी, 24% आपको देखने को मिल रहा है, पर 3 साल में कम देखने को मिल रहा है क्योंकि बीच में गिरावट थी। तो आपको अच्छे से पता है 2022 से लेकर 23 के बीच में गिरावट ही थी, उसकी वजह से ये आपको लो देखने को मिल रहा है। लेकिन शेयर मार्केट में इसी तरीके से होता है, यहाँ आपको एवरेज रिटर्न पे ध्यान देना पड़ता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक साल भी इसने 24 दिया, अगले साल हो सकता है आपको 12 ही मिले, फिर 10 मिले, कोई दिन 20 मिले। तो कुल मिला के इसका एवरेज क्या निकलता है, महत्वपूर्ण वो होता है एवरेज CAGR, उस पर आपको ध्यान देना है। जैसे वो 12% का है, 15% का है, तकरीबन शेयर मार्केट में आपको 10% से लेकर 15% के बीच में एवरेज मान के चलना चाहिए मोटे तौर पे। तो मिलने में तो आपको कभी कभी 50% भी मिल सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एवरेज यानी कि कभी कम मिलेगा कभी ज़्यादा मिलेगा, और उन दोनों का मिला के एक एवरेज 15% के आसपास आपको मिल ही जाता है। ऐसा आपको सोच के चलना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से अब आप ये 9% पे ध्यान दोगे तो आप सोचोगे अरे यार ये तो बेकार है, इसने सिर्फ एक साल में तो 24% रिटर्न दिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन आप 24 और 9 का एवरेज भी तो निकाल के देखो, आपको ऑटोमेटिक ये 15 के आसपास का आ जाएगा। तो इस हिसाब से ये काम करता है। अभी तक आपने इस ETF का फंडामेंटल तो देख लिया है, अब मैं आपको अपनी राय भी दे देता हूँ इस ETF को लेके। देखिए ये वाला ETF मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी है, तकरीबन मैंने इसमें 1000 क्वांटिटी में इन्वेस्ट कर रखा है, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। और आने वाले टाइम पे मैं इसमें और भी क्वांटिटी ऐड कर दूंगा जिसमें इसका इन्वेस्टमेंट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब ये ETF मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे IT कंपनी में इन्वेस्ट करना बहुत पसंद है। मैं TCS, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा टाइप की कंपनियों में पहले से ही इन्वेस्टेड हूँ और उनमें काफ़ी डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा मिलता है और उनका जो फ्यूचर है वो भी काफ़ी ब्राइट है, जिसकी वजह से मुझे IT कंपनियाँ बहुत पसंद है। अब लेकिन इस ETF में इन्वेस्ट करने का मेरा मेन पर्पस था सिक्योरिटी। भाई आपको पता है जो भी इंडेक्स होता है, इंडेक्स में सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। सिक्योरिटी के हिसाब से मान ली जब भी मार्केट गिरता है तो कोई शेयर का कोई लिमिट नहीं होती कि शेयर कहाँ तक गिरेगा, वो 10%, 15%, 20% तक भी गिर सकता है। लेकिन जो इंडेक्स होता है उसका एक रुका होता है, मतलब इंडेक्स में एक लिमिटेड ही गिरावट होती है, होने को तो उसमें भी हो सकती है ज़्यादा गिरावट, लेकिन फिर भी उसमें लिमिटेड ही होती है। उसका रीज़न होता है कि उसमें काफ़ी सारे ज़्यादा शेयर्स होते हैं। यानी कि जो एक ETF होता है वो कोई एक शेयर नहीं होता है, उसके अंदर 10, 20, 25, 30, 50, 100 इस टाइप का एक गुच्छा होता है शेयरों का, ये आप भी जानते हो। तो इसमें IT कंपनी का फुल है, यानी कि जितनी भी बड़ी बड़ी IT कंपनी है वो सबका इसमें आपको पोर्टफोलियो में देखने को मिल जाएगी, चाहे वो TCS हो, इन्फोसिस हो, विप्रो, जिसकी वजह से इसमें गिरावट कमी होती है। और कभी गिरावट हो भी की तो ये रिकवर भी काफ़ी जल्दी हो जाते हैं, मेन कारण ये है। अभी कुछ टाइम से IT कंपनी में गिरावट ही चल रही है, आपको पता होगा। और जो आपको मेरे ग्रीन वाला ETF दिख रहा होगा, ये अभी कुछ 1-2 दिन में ही ग्रीन में आया है, बाकी ये समय रेड में ही चल रहा था। पर इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लिया, लगभग तकरीबन 2 महीने हो गए, 2 महीने के अंदर ये वापस ग्रीन में भी हो गया, यानी कि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और आने वाले टाइम पर ये इसके ऊपर जाने के चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि IT कंपनी का फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है, आप अच्छे से जानते हो। क्योंकि आजकल हर चीज़ टेक्नोलॉजी पे चल रही है, और टेक्नोलॉजी पे चल रही है तो उन्हें चलाने वाली कंपनी, टेक्नोलॉजी वाली कंपनी ही आगे सर्वाइव करेगी बिल्कुल आराम से, इसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इसका प्राइस भी छोटा है अभी फिलहाल। अब प्राइस छोटा है तो मैं यहाँ पे इसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ और मुझे ज़्यादा क्वांटिटी भी मिल जाएगी, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि मुझे क्वांटिटी काफ़ी पसंद आती है। वैसे तो कहा जाता है कि शेयर मार्केट में क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो शेयर आपका अमाउंट के हिसाब से बढ़ता है, जो परसेंटेज है उस हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलता है। लेकिन मुझे क्वांटिटी का फर्क पड़ता है, इसलिए मुझे ज़्यादा क्वांटिटी खरीदना पसंद है, इसलिए मुझे छोटे प्राइस में इन्वेस्ट कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने 1000 क्वांटिटी तो अभी ले रखी है, तकरीबन कुछ दिनों में मैं 1000 की क्वांटिटी और भी ऐड करने की सोच रहा हूँ। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से ये मेरे लिए तो बिल्कुल बेस्ट है। अब आप ही अपने लिए भी इस वाले ETF को देख सकते हो कि आपको कैसा लगता है, क्योंकि IT कंपनी से जुड़ा हुआ है, एक तो सेफ है, सबसे बड़ी चीज़ बात ये मेरे हिसाब से बिल्कुल सेफ है। और एक्सपेंस रेशियो इसका 0.18 ही है, जो कि ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल ठीक ही है। क्योंकि देखा जाए तो आप म्यूचुअल फंड में भी IT कंपनी वाले में इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जो IT कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, आप वहाँ पे जा सकते हो। लेकिन वहाँ पे एक नुकसान इतना सा हो जाता है कि वहाँ पे क्या एक्सपेंस रेशियो कुछ ज़्यादा ही होता है, 0.50, 0.60 तक एक्सपेंस रेशियो होता है, जो कि मुझे सही नहीं लगता है। और ये 0.18 था, इसलिए मुझे ये थोड़ा सही लगा और मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट इसीलिए मैंने किया। तो ये था मेरे अपनी राय, क्योंकि मेरे लिए तो ये ETF बेस्ट है, और आने वाले टाइम में मैं इसमें और भी क्वांटिटी ऐड करूँगा। अब आप अपने हिसाब से अपना वाला भी देख सकते हो। तो यह था कोटक IT का ETF का रिव्यू। अब इस ETF रिव्यू के बाद आप ये फैसला कर सकते हो कि आपको इस ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। वैसे चाहे तो आप इसे शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, या फिर आप चाहे तो इसे लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो। दोनों ही लिहाज से ये काफ़ी बेटर है। अब मैंने इसमें कम से कम 1000 क्वांटिटी खरीद रखी है, और आगे भी मैं इसमें आने वाले टाइम पे थोड़ी बहुत और क्वांटिटी खरीदूंगा। अब ये आपको अपना फैसला लेना है कि आपको क्या करना है। आप ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बनाया गया है, क्योंकि आपको इसमें समझने में ताकि आसानी हो।
तो ऐसे ही कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे हम किसी ऐसे ही नई ETF के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।